और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित का पेपर बने और समाकलन का ये प्रश्न 8 नंबर में ना आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आता है। आज हम इस क्लास में पूरे 8 नंबर पक्के करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 48 बार लगातार आ चुका है, वो भी 8 नंबर में। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित का पेपर बने और समाकलन का ये प्रश्न 8 नंबर में ना आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आता है। और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में भी, ठीक है, गणित के पेपर में सीधे फरवरी में आपको ये प्रश्न 8 नंबर में रखा हुआ मिलेगा। आपका इंतजार करेगा कि आइए और हमें हल करिए। आप लोग हमें 5 मिनट दीजिए और अपने 8 नंबर पूरे कीजिए, यानी पक्के कीजिए। तो प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि यानी LHS RHS के बराबर है या नहीं है। मेरे को ये सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS इसका इसे सिद्ध करके देंगे। तो लिखेंगे LHS लेने पर, ओके, बराबर। तो LHS को नोट कर लेते हैं। समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/4, फलन को नोट करेंगे लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस tan x और बाहर मेरा dx, ओके। अब इस LHS को हम i के बराबर मानेंगे। i के बराबर क्यों मानते हैं? क्योंकि समाकलन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन या हम कहें इंटीग्रल्स, ओके। माना i बराबर समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/4 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस tan x और बाहर मेरा dx। इसे हम डालेंगे समीकरण 1, ओके। इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट और इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। हिंदी में इसे हम कहते हैं निम्न सीमा, यानी छोटी लिमिट, निम्न सीमा। इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। हिंदी में इसे हम कहते हैं उच्च सीमा, यानी बड़ी लिमिट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम समीकरण 1 में त्रिगुण नंबर 5 अप्लाई करेंगे। त्रिगुण नंबर 5 क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाए और अपर लिमिट कुछ भी हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाते हैं। लोअर लिमिट क्या है? 0, ठीक है, तो हम त्रिगुण नंबर 5 लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिगुण 5 से। अब ये त्रिगुण 5 क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यह है फलन यानी फंक्शन dx बराबर लिमिट 0 से a f a माइनस x और बाहर मेरा dx। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, त्रिगुण नंबर 5 हम समीकरण 1 में अप्लाई करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस समाकलन में, इस फलन में चर राशि क्या है? x, ओके। अपर लिमिट क्या है? π/4। अपर लिमिट से हम ये चर राशि घटाएंगे और ये मान जो इस फलन में चर राशि है x के स्थान पर ये मान रखेंगे। क्लियर? तो इसे हम लिखेंगे, इस फलन में जहां जहां पर x है उसके स्थान पर हम पुट करेंगे π/4 माइनस x। तो लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल, ओके, और लिमिट 0 से π/4 लॉग बड़ा कोष्टक, ठीक है, 1 प्लस tan और x के स्थान पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे यानी मान π/4 माइनस x और बाहर मेरा dx, ओके। अब हम इसके स्थान पर एक सूत्र अप्लाई करेंगे यानी ये लगाएंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूं, क्योंकि tan a माइनस बी, ओके, tan a माइनस tan b बट्टे में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो इसे हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/4 लॉग बड़ा कोष्टक 1 प्लस, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। तो tan a बराबर काम करेगा
π/4 और b बराबर काम करेगा x। ओके, तो इस सूत्र में जहां जहां पर a है उसके स्थान पर π/4 रखेंगे और जहां पर b है वहां पर हम x रखेंगे। तो tan π/4 माइनस tan b, ठीक है, b के स्थान पर x बट्टे में 1 प्लस tan, ठीक है, π/4 इंटू tan x और बाहर मेरा dx। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? ओके। आई बराबर समाकलन का सिंबल, लिमिट मेरी 0 से π/4। क्लियर? समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/4। अब इस कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, लॉग और ब्रैकेट में 1 प्लस, ओके, tan π/4 का मान होता है 1 यानी 1, तो इसके स्थान पर हम 1 लिखेंगे। ओके, तो मैं साइड से लिख देता हूं, क्योंकि tan π/4 का मान होता है 1 यानी 1। क्लियर? ये सूत्र होता, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। माइनस tan x बट्टे में, ओके, 1 प्लस tan π/4 के स्थान पर 1 मल्टीप्लाई यानी गुणा tan x और बाहर मेरा dx। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ओके, ठीक है भाई। अब इसे हम आगे हल करेंगे, सरल करेंगे। वन प्लस 1 माइनस tan x अपान में 1 प्लस tan x और बाहर मेरा dx। अब हम लासा लेंगे, ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो लासा क्या आएगा? 1 प्लस tan x, तो लासा ले लेते हैं, एलसीएम 1 प्लस tan x, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। तो 1 प्लस tan x प्लस इसकी इससे गुणा होगी तो 1 माइनस tan x और बाहर मेरा dx। ओके, अब यहां पर प्लस का tan x माइनस का tan x ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब जो बचा है उसे नोट करेंगे, log 1 1 2, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 अपान में 1 प्लस tan x और बाहर मेरा dx। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, क्योंकि log m अपान n इक्वल log m माइनस log n, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे I बराबर समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/4 log 2, ओके, माइनस log ब्रैकेट में 1 प्लस tan x। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, दो टर्म्स हैं। प्रत्येक पद का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम सेपरेट कर लेते हैं यानी अलग अलग। इस पद को हम समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/4 देंगे और dx देंगे। ओके, माइनस है तो माइनस, इस पद को हम समाकलन का सिंबल लिमिट देंगे और dx देंगे। क्लियर? अब हम इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे। इसको हम बाहर निकालेंगे, log 2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है, अचर राशि क्या है? x, ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे log क्या बचा? 1 इंटू dx माइनस। ओके, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम i पुट करेंगे यानी रखेंगे। ओके, समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/4, समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/4 और फंक्शन मेरा क्या है? ठीक है,
लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10x, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10x, बाहर मेरा dx। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो हम इसके स्थान पर i पुट करेंगे, ठीक है। तो i, अब इसका मान मैंने कहां से रखा, कहां से लिया, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। i को हम इधर लाएंगे तो ये पद माइनस का है, प्लस में आएगा। i प्लस i बराबर समाकलन का सिंबल, सबसे पहले इसे नोट करेंगे, log 2 समाकलन का सिंबल, ठीक है। अब इसका हम डायरेक्ट करेंगे समाकलन, समाकलन का चिन्ह हटाएंगे। 1 का करेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे, तो 1 है अचर राशि। अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो डी के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं। तो 1 का समाकलन x, लिमिट मेरी 0 से π/4। ओके, यह है निश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन जब हम करते हैं, निश्चित समाकलन के बाद समाकलन अचर यानी समाकलन नियतांक नहीं जोड़ते हैं। क्लियर। 2i बराबर log 2। अब हम रखेंगे लिमिट, सबसे पहले हम उच्च सीमा रखते हैं यानी अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट। तो x के स्थान पर अपर लिमिट, ठीक है, माइनस, उसके बाद हम लोअर लिमिट रखेंगे यानी 0। 2i बराबर log, और log का बेस कुछ नहीं होता है तो e होता है, ठीक है। तो log बेस e और e की पावर 2 गुणा π/4। ओके, log का बेस कुछ नहीं होता है तो e होता है। इसको हम पहले लिखेंगे π/4 मल्टीप्लाई log बेस e की पावर 2। अब 2 है सटे और दूसरी ओर जाएगा बट्टे, यानी गुणा में है, दूसरी ओर बट्टे में जाएगा, भाग में। i बराबर π/8, ठीक है, मल्टीप्लाई लॉग बेस e की पावर 2। यही मेरे को सिद्ध करके देना था। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम LHS लेके चले और RHS इसका हमने इसे सिद्ध करके दे दिया। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, यही मेरे को सिद्ध करके देना था। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो डालूंगे तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही।